कर रहे हो। सेवा का मतलब समझा करो, इसलिए हर प्रेमी कोई नहीं, सेवा जरूर करो। कुछ लोग इस मिट्टी को बराबर करो, कूटिए, इसको कूट पीट दो, कुछ मिट्टी डालते रहेंगे, कुछ फावड़े से बराबर लेवल करते रहेंगे ताकि सबको सेवा का मौका मिल जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सेवा का मौका ये मिला है, इसका लाभ वो लोग उठा लीजिए, क्योंकि ये समय बार बार सबको नहीं मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बड़ी चीज का आप निर्माण करने जा रहे हो, तो यहाँ कहीं रास्ता नहीं था। आप लोगों ने अपनी सेवा श्रम से और गाड़ी कमाई से इस रास्ते का आपने निर्माण किया, ये तो सराहनीय है। आगे आने वाला समय इसको समझेगा, वो इसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन जिनको लाभ मिलना था वो लाभ से वंचित रह गए। ऐसे लोग बाद में पछताया करते हैं। समय चूक उनका पछताने, जब समय निकल जाएगा फिर पश्चाताप करने का भी कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोग इसमें लग जाओ, कुछ हाथों से बराबर करो, तुम्हारी भी सेवा मान ली जाएगी। यहाँ बैठे मत रहो, बैठने का कोई लाभ नहीं है। ये सब लोग लाभ ले लीजिए, जब प्रसाद बटेगा तब आपको बुलाया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। आप मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, यह नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। यह काम है प्रभु का। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, परमार्थी सेवा का लाभ ले लीजिए। ये सड़क का निर्माण कर दो, इसमें कितने लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। आने जाने का एक रास्ता तैयार हो गया, तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। आपने अपनी गाड़ी कमाई से जमीन ली है और आपके इस शारीरिक श्रम से ये श्रमदान हो रहा है, परमार्थी श्रमदान सेवा, इसका भी लाभ आप ही के खाते में रहेगा, क्योंकि लाभ लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे लाभ नहीं मिलता। अब लाभ की बात लोग जानते नहीं है, ये दुनियावी सांसारिक बुद्धि वाले ये परमार्थी सेवा का मतलब ही नहीं समझते, इनको ये सब क्या मालूम। जय गुरुदेव। चलो जल्दी चलो, सेवा में लग जाओ, ये जल्दी से काम पूरा हो जाए, क्यों ये काम सर्वोपरि है। इसी काम का लाभ सबको लेना चाहिए। ये परमार्थी सेवा कभी कभी किसी किसी को अपने जीवन में नसीब होती है, सेवा तो सभी लोग कर रहे हैं। चलिए सब लोग, चलिए सब लोग सेवा में चलिए। परमार्थी श्रमदान सेवा में लग जाइए। सब लोग ये लाभ ले लीजिए, ये सेवा खत्म हो जाए फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। बाद में आपको पछताना होगा कि हमने अपने जीवन में कोई परमार्थी श्रमदान सेवा नहीं कर पाई। सेवा तो परिवारों में, खेतों में, दुकानों में, मकानों में, दफ्तरों में सभी लोग करते, लेकिन वो तुम्हारी निजी स्वार्थ सेवा है, और ये परमार्थ सेवा ये सबके लिए हो रहा। कितना बड़ा काम, कितनी बड़ी भूमिका
आगे आने वाले समय की तैयार हो रही है। दूरदर्शी प्लेटफार्म तैयार हो रहा है। आप सबको समय से आकर खड़े हो जाना चाहिए और महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को समझना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये दूरदर्शी की स्थापना क्यों की, भूमि ज्योतक संगठन क्यों बनाया, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का निर्माण क्यों किया, ये तीनों बातें विचारणीय हैं। लेकिन हमने आपने उनके वचनों को सुना लेकिन समझ नहीं पाए और लाभ पाने से कितनी दूर चले गए। ये संत महापुरुषों की भूमिका है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। जब भगवान कृष्ण गुरु द्रोणाचार्य की व्यवस्था नहीं समझ पाए, जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया तो कृष्ण ने कहा ये चक्रव्यूह क्या है। कहा कृष्ण तुम गुरुओं की व्यवस्था को नहीं समझ सकते, ये गुरु की व्यवस्था है, तुम इतने जल्दी आसान से नहीं समझ सकते। कहा वैसे बता दीजिए। कहा चक्रव्यूह का मतलब इसमें शक्ति सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा। कह रहे नहीं, हमने तो गुरुदेव जी संकल्प लिया है कि महाभारत पे अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहा कर्म भूमि पर आए हो, कर्म करने आए हो, इतिहास बनाने आए हो, अपनी पूजा कराने आए हो। अगर कर्म नहीं करोगे तुम्हारी कोई इतिहास नहीं बनेगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। और कहा ये गुरु की भूमिका है, तुमसे अस्त्र उठवा लिया जाएगा। प्रेमियों, ये गुरु की व्यवस्था थी। भगवान कृष्ण को अपना संकल्प तोड़ना पड़ा और गुरु ने अपनी व्यवस्था से उनको अस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया। जब गुरु की व्यवस्था ने भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया तो ये तो सदगुरु दयाल की व्यवस्था है। इसमें सारी दुनिया के लोग, स्वार्थी, लोभी, लालची, जो भी नहीं समझ पाए, ये सब मजबूर हो जाएंगे। तुमको ये नींव नहीं दिखाई दे रही, ये किस चीज की नींव पड़ रही। यहाँ कभी तुमने सोचा था कि सड़क बनेगी? जो तुम्हारे दिमाग के बाहर दो असंभव को संभव बनाने वाले, ये संत सदगुरु की व्यवस्था है। ये किसी आदमी, इंसान, दुनियादारों की व्यवस्था नहीं है। धीरे धीरे आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये सब बन के तैयार हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, इसका लाभ भी तुम नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम दूर खड़े तमाशा देख रहे हो, ये तमाशे का काम नहीं है। ये आगे आने वाली भूमिका है व्यवस्था बनाने की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कितने प्रेमी लगन के साथ, बड़े प्रेम से ये श्रमदान परमार्थी सेवा कर रहे हैं। आप इनको देखिए, देखकर तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी कि आज के स्वार्थी युग में ये लोग कहाँ से ऐसे आ गए जो परमार्थी सेवा में लगे हुए हैं। इनकी समझ में आ गया और तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम्हारी बुद्धिमानी किस काम की, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, तुम्हारा धन वैभव किस काम का, जो परमार्थ में नहीं लग पाया। क्या तुम साथ लेके जाओगे? ये 1 इंच जमीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अगर परमार्थ में लग जाए तो ये सब तुम्हारे साथ जा सकता है। यही तो आपको सोचना समझना चाहिए था। सबको मौका दिया गया, लेकिन जिनको लाभ मिलना होता है उन्हीं को लाभ दिखाई देता है। बाकी शंका संदेह भूल भ्रम में फंसे रह जाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, बड़ी लगन के साथ परमार्थी श्रमदान सेवा में लगे रहो। आगे आने वाले लोग इसकी याद करेंगे क्यों ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इस बात को भूलना ही नहीं चाहिए। इस तपोभूमि से क्या होगा, कैसा काम होगा, कितना लाभ देने वाला, किस तरह का, यानी लोगों का काम कराने वाला, लोगों को सुख शांति देने वाला, ये तो समय बताएगा। उसी के ये सब तैयारी हो रही है।
आप तैयारी में अगर भागीदार हो जाओ तो आपका भी आगे आने वाले समय में तो सतगुरु दयाल कलयुग का इतिहास बनाने जा रहे हैं। आपका भी उसमें नाम हो जाएगा। आप इतिहास के भागीदार बन सकते हो। मौका सबको दिया जा रहा, ऐलान किया जा रहा, पुकार लगाई जा रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब संत वचन समझ में आ जाएं तब तो आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शंका संदेह भूर भ्रम तुम्हें समझने नहीं देगी, क्योंकि काल के जीवों पर काल का बड़ा सख्त पहरा है। उनको अच्छा सच्चा काम न दिखाई देगा, अच्छी सच्ची बात संत महात्माओं की न सुनाई देगी, परिवर्तन की भूमिका समझ में उनके आएगी नहीं, तो फिर वो लाभ कैसे लेंगे। महापुरुष तो सबको लाभ देना चाहते, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं, न छोटे बड़े का, न गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का, जहाँ कोई मतभेद नहीं है। ये ऐसा स्थान है जहाँ से सबके हित का काम शुरू हो गया है, और आप भूमिका को नहीं समझ पा रहे हो तो आगे इसका लाभ पाने के अधिकारी भी आप नहीं बन पाएंगे। सतयुग तो आएगा, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। ये सब उसी की तो तैयारी है। सतयुग किधर से आएगा ये भी नहीं मालूम आपको, तो कोई न कोई रास्ता प्रेमियों के लिए जब बनाया जाएगा, जब प्रेमी आएंगे जाएंगे तभी तो लोगों को पहचान मिलेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितने हजार प्रेमी ये श्रमदान परमार्थी सेवा में लगे हुए हैं। आप इनको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये काम कहीं नहीं हो रहा। पहली बात ये है, इतना शांत प्रिय ढंग का, किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी की जबरदस्ती एक इंच जमीन ली नहीं जाती। जब ये प्रेमी अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके जमीन को खरीदते हैं और सबके लिए लाभ तैयार कर रहे हैं ताकि एक रास्ता बन जाए, तो सब लोग निकलेंगे, सब आएंगे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ उनकी आत्मा से दुआएं जरूर निकलेंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी से सेवा का काम समाप्त कर लो। कुछ लोग मिट्टी को डालेंगे, कुछ फावड़े से लेवल करेंगे, कुछ पीछे से उसकी कुटाई करेंगे, हाथ से बराबर करके, यानी ताकि सबको शरीर की सेवा मिल जाए। इसमें अगर हाथ लगा दोगे तब भी तुम भागीदार बन जाओ। ये सबको मौका मिलने के लिए ये सेवा का अवसर निकाला गया है। जय गुरुदेव। क्योंकि संत मत का आधार है सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये तीन रास्ते, और तीन में से तुम किसी रास्ते पर नहीं चल रहे हो तो तुमको संत मत का सिपाही कैसे माना जाएगा, ये भी तो आप ध्यान में दीजिए। जब कर्म करोगे तभी तो उसका लाभ पाने के अधिकारी बन सकते। ना तुमने सत्संग किया है, ना सेवा की है, ना भजन किया, तो ये लाभ कैसे मिलेगा। आने वाली मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाओं से की मदद कौन करेगा। यहाँ तो कोई करने वाला दिखाई नहीं देता है। इसलिए सतगुरु दयाल ने कितने पहले से हमें आपको जगाने का संदेश दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक। लेकिन कितने प्रेमियों ने सुना, कितनों ने समझा, कितनों ने उसको संभाल के रखा और उस पर चलकर अपना परमार्थी लाभ पाया, ये तो सब आप खुद ही जान रहे हो। अगर लाभ मिला होता तो सतगुरु दयाल की शरण हम लोग छोड़ करके नहीं भग जाते। ये तो सामने आपके। धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। केवल आप लगे रहिए, काम होने दो। जब काम हो जाएगा तो सबकी समझ में आ जाएगा।
क्योंकि ये काम सबको लाभ देने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी से परमार्थी श्रमदान सेवा का काम पूरा कर लो। ये बहुत अच्छे काम की नींव डाल रहे हैं आप, जिसको यहाँ क्षेत्र के किसी व्यक्ति के दिल दिमाग में नहीं था कि यहाँ से सड़क बनेगी, यहाँ सड़क का निर्माण होगा, ये जमीन मिल जाएगी। किसी के दिल दिमाग में नहीं था। यही है जो काम कोई नहीं कर सकता, असंभव को संभव बनाने वाले, उन्हीं को संत महापुरुष कहते। वो अनोखा काम करते जो किसी की बुद्धि में नहीं होता, दिल दिमाग में नहीं होता, और काम आपके सामने पूरा हो जाता है। आप सोचते देखते रह जाओगे। आगे आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ के क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों को मौका दिया गया कि आप लाभ ले सकते हैं, और वो भी पैसा देके लाभ ले लो। क्या ऐसा कभी किसी ने कहा है कि पैसा ले लो और सेवा का लाभ भी ले लो? क्या यह किसी ने कभी कहा, या किसी ने ऐसा लाभ कभी किसी को दिया? लेकिन तुम समझोगे कैसे जब तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गया है? स्वार्थ ने, लोभ लालच ने इतना तुमको संकुचित कर दिया है, तुम्हारे सोचने की, समझने की सारी सीमाएं बंद हो गई हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो कहाँ से प्रेमी आए हैं और तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे। तुमको देखकर शर्म आनी चाहिए। काम तो तुम्हारा था, लाभ तुमको मिलना था। ये लाभ कौन ले रहा? और जो 1000 किलोमीटर से चल के आए, हजारों रुपए किराया भाड़ा खर्च करके आए, वो इसका लाभ ले रहे हैं, और तुम पड़ोस में रहने वाले तुम कुछ नहीं समझ पाए। ये तो आगे आने वाला समय तुम्हें समझाएगा। चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। जय गुरुदेव। 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 प्रेमियों से जल्दी से लग जाओ, अपने शरीर से पसीना निकालो, बीमारी निकल जाए। तो भी तुमने कर्म किए हैं, इस परमार्थी श्रमदान सेवा से तुम्हारे वो भी माफ हो जाएंगे, क्योंकि ये काम अपने निजी स्वार्थ के लिए आप नहीं कर रहे। ये तो आगे आने वाले लोगों के लिए रास्ता बना रहे। ये रास्ता निकाला जा रहा, रास्ता तैयार किया जा रहा। अभी आपने रास्ते की महिमा सुनी समझी नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, जल्दी से श्रमदान सेवा का काम पूरा करो, खड़े मत रहो। कुछ न कुछ जरूर मिट्टी में अपने हाथ पैर चलाते रहो, और ये सब यानी अपने पाप कर्मों की सफाई करते रहो। देखो कितना सरल तरीका, जो रुपए पैसे धन दौलत लेकर तुम्हारे पाप कर्म कोई अदा नहीं कर सकता। आज कितना ये सरल परमार्थी श्रमदान सेवा का तरीका निकाल दिया गया। इसको समझे आप और अपना लाभ प्राप्त करें। देखने वालों को देखने दो, तमाशा देखने वाले तमाशा देखते रह जाते, और काम करने वाला काम करके चला जाता। आपको क्या मिलता है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम्हारा ये परमार्थी श्रमदान सेवा कार्य देखकर आज हिंदुस्तान चकित हो रहा है, क्योंकि इस समय कोई श्रम परिश्रम नहीं कर रहा, कोई करना भी नहीं चाहता। जो अपने लिए नहीं लोग श्रम परिश्रम करना चाहते हैं, और आप तो कितने लाख लोगों के लिए ये परिश्रम, ये परमार्थी श्रमदान सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये सड़क का निर्माण कर रहे हैं। ये छोटा मोटा काम है, सड़क गवर्नमेंट बनाती है। आज ये कैसी गवर्नमेंट, बिना किसी से टैक्स
बिना किसी से चंदा और लिए ये सड़क का निर्माण किया जा रहा। इस पर आपको एक बार विचार करना पड़ेगा। बड़ा विचारणीय विषय है। अगर थोड़ी सी बुद्धि रखते हो तो आप इनको देखिए, ये किस तरह से श्रम परिश्रम कर रहे हैं, अपना सब कुछ छोड़कर और सारा स्वार्थ लोभ लालच इसको भी यानी छोड़ करके ये इस कार्य को कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी से श्रमदान सेवा का कार्य पूरा कर लो। मैं अभी प्रसाद वितरण करूंगा, तब आप लोग आएंगे और प्रसाद लेंगे। प्रसाद उन्हीं को दूंगा जो श्रमदान करें। दूसरे लोग खाओगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो परमार्थी श्रमदान सेवा दारों का प्रसाद, उनके हिस्से का, उनके हक का प्रसाद तुम खाओगे, तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। के नाम का, जिसके हक अधिकार का जो प्रसाद होता है वो उसी को लाभ करता है। बाकी तुम खा पी कर चले जाओगे, कोई लाभ आपको नहीं मिले। इसलिए आपसे कहा जा रहा, शरीर के अंगों को थोड़ा हिलाओ डुलाओ। थोड़ा, ये मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी पर कितने लाख लोग निकलेंगे। ये मिट्टी तुमको धन्य मानेगी, तुमको धन्यवाद देगी। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो चलो जल्दी श्रमदान सेवा का कार्य पूरा करो। सब एकदम लेवल कर दो, लोग देखते रह जाए। कभी इतना नीचा था, ये कितनी जल्दी ये काम हो गया। ये किसकी महिमा है? ये महिमा सतगुरु दयाल की, किसी आदमी इंसान की नहीं है। और आप उस बात को समझते नहीं हो, उसका अर्थ तुम्हारी समझ में आता नहीं है। उनका राज रहस्य काम किस तरह से होता ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जल्दी से काम पूरा कर दो। धीरे धीरे आप इसको, इस मिट्टी को दाब दो पैरों से। 2-4 10-20 चक्कर लगाओ। जाओ आओ, जाओ आओ। यहाँ बैठने से क्या लाभ? जाओ आप, चलो इस पर चलिए। ये चलने का भी लाभ, अपने पैरों से इस मिट्टी को दाब दीजिए, इसका भी लाभ है। ऐसा नहीं यहाँ कोई मत बैठो, सब लोग चलो। उधर से आओ, इधर से जाओ, उधर से जाओ, इधर से आओ। ये आप चलिए इस पर, तभी तो काम हो रहा, तभी सेवा हो रही। इससे सरल कौन सी सेवा? तुम चल फिर कर भी सेवा का लाभ नहीं ले सकते हो तो तुमसे जैसा दुर्भाग्यशाली फिर कौन होगा? ये भी आप ध्यान देना। इस पर बराबर चलिए आप। ये सब दब जाएगी मिट्टी। कम से कम 20 बार, हर व्यक्ति 20 बार आएगा जाएगा। ये 20 बार का आंकड़ा है। 20 बार आप जाओ आओ, और इसके बाद आप प्रसाद के लिए लाइन लगा लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, प्रार्थना पाठ का समय हो गया। आप प्रार्थना पाठ प्रारंभ कीजिए और सदगुरु दयाल से दया की भीख मांगिए कि हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। और इसके बाद 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन पर बैठोगे, सुबह भी और शाम को भी। ये दोनों वक्त अगर आप आत्मा के घाट पर हाजिरी देना अगर सीख जाओ तो कौन सा ऐसा काम तुम्हारे लिए असंभव है? भजनानंदी को सारे काम करने का अधिकार है, लेकिन जब आप काम पूरा करोगे तब। 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की सच्ची कमाई मन बुद्धि चित्त को रोक के करो। ये काम, और यहाँ ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये दोनों वक्त यही काम कराया जा रहा जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करा रहा है। इसको भी आप देखिए। सुबह 4 बजे घंटा संघ बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना
सदगुरु दयाल से दया की भीख मांगने की। फिर प्रेमियों को 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन के लिए बैठाला जाता। इसके बाद आध्यात्मिक सत्संग और इसके बाद सेवा, यानी तीनों काम, और शाम को फिर सुमिरन ध्यान भजन। ये तीनों काम कहीं नहीं हो रहे इस समय। न कहीं सत्संग हो रहा, न कोई सेवा हो रही, न कोई भजन कर रहा। तो फिर लाभ कैसे मिलेगा? आपत्ति मुसीबतों से कैसे आप बचोगे और देश का और समाज का विकास कैसे करोगे जब सच्चाई ईमानदारी चली जाएगी? इसलिए समय की आवाज को आप सुने और समझे। हमारी सबसे प्रार्थना है। मैंने 8 वर्ष प्रार्थना की है और आज भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मेरा दूसरा कोई काम नहीं। अब न समझ पाओ, न समझ के लाभ उठा पाओ तो आपकी अपनी बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। 20 बार आप चक्कर लगाओ, जाओ उधर किनारे तक, फिर वापस आओ। इतने में ये मिट्टी बैठ जाएगी और आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी और इसके बाद आपको प्रसाद मिल जाएगा। चलो जल्दी से काम पूरा करो। जय गुरुदेव। प्रेमियों, प्रार्थना पाठ शुरुआत करो, समय हो गया है। चलिए आप लोग उठिए, इस चक्कर लगाइए। चलिए चलिए चलिए, आप चलिए, 20 चक्कर लगाइए। जल्दी जल्दी आप लोग आइए। चलिए चोर हो गल बाबा, काट से लोग सब हमरा के घर जाइए सेवा में, जाइए सेवा में, जाइए। सेवा में से नहीं है। अरे जाइए सेवा में। अब हमारे घर ऊपर क्यों पानी? अब हमारे कुछ को बात नहीं। हम तो कहीं चला, हम तो ये कम कर जाओ। अब देखो भाई ना क्या ना हम के होएगा सब है। तो हां हमारे साथ है। अब भाई झाड़े वाले कैसे जलता है? ये भीगा रहेगा जब जलेगा। हाँ, भीगा रहना चाहिए। छोड़ के जइबा नहीं करे हम भले टाइम लगे हमें के लगे एक आए मिल का हम क्यों छका लिया लाल के इतना हे से लेके उतना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरदा भी लोग
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। भैया वाला साथ में
जय गुरुदेव। फिर आएगा दोबारा गिर जाएगा। खाली इधर फिर दोबारा आ जाएगा। हो गया सब हो गया। इधर आओ। भैया आइयो भैया आइयो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। आध्यात्मिक आश्रम चतुर्धाम नैनी सारण जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण सेवा चल रहा है। पहले ट्राली को आवाज दो। नया मालिक की दया है। थोड़ी दूर बस। हाँ थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं।